तो कई बार ही आपने ये देखा होगा कि एग्ज़ाम्स में जब टाइम कम होता है लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो हम कई बार ही गलती कर देते हैं। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स जानने ज़रूरी होते हैं कि हम उस कैलकुलेशन को कैसे तेज़ करें। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे तेज़ करें, उसके ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो पहले जैसे कोई भी नंबर है हमें उसे डिवाइड करना है, और जो डिवाइडर है मीन्स जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो अगर 5 है या फिर 5 का मल्टीपल है तो उसको डिवाइड करने के लिए ट्रिक होती है। जैसे कोई सा नंबर लेते हैं हम 9, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से। तो अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसे यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। तो अगर ये करोगे तो आपको क्या पता टाइम लगे, लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से करें कि 9/5 इंटू 2 मीन्स दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर ऐसा करोगे तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा कि 18/10। तो इसमें आप लिख सकते हो 1.8। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि 9/5 और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 10 से। तो अगर ऐसा करोगे तो ये 5 यहाँ से 2 हो जाएगा, 9 2 18 10 1.8 आ जाएगा डायरेक्ट। तो अगर आप इस तरीके को करोगे तो आपका कई बार ऐसा होगा कि टाइम बचेगा। अगर हम इस तरीके से करें तो क्या पता कई बार ऐसा भी हो कि आपका टाइम मीन्स ज़्यादा लगे। तो अब अगली ट्रिक होती है कि हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले एक और। उसमें एग्जांपल लेते हैं हम कोई बड़ा नंबर, जैसे 39/25। अब 25 है, इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। तो जैसे देखना, कभी भी जो 5 है या फिर 5 का मल्टीपल है उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि 0 आ जाए, या फिर 10 100 मीन्स उस टाइप में कह रहा हूँ कि 0 आ जाए उस नंबर में, 10 100 1000 ऐसे करके आगे तक। तो जैसे 25 है, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 से दोनों साइड। तो अब यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट कि 156/100। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इस तरीके को करने के लिए आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली मीन्स कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, कि डायरेक्ट आप 4 को 39 से मल्टीप्लाई करो ताकि आपका आंसर ये निकल जाए। तो ये 100 हो गया यहाँ पे, तो आप इसे डायरेक्ट लिखोगे 1.56। तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। अब एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो अब, जैसे हम नंबर लेते हैं एक 29 इंटू 25। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई स्टार्ट करोगे कि 29 यहाँ पे 25, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 14, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना आप चूज़ करोगे, बट इसमें भी टाइम लगेगा। तो इसको करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। इस मेथड को कहते हैं 1 to 1 मेथड। 29 एक 25, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले जो ये नंबर है दोनों, इनको एक बार ही मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 4 कैरी आया। अब इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, तो 10 + 18 28, 28 + 4 32। अब 3 कैरी आया, तो 2 2 जा 4। अब जो ये साइड वाले नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 + 3 7। आप इसको मीन्स अगर आपने इसको प्रैक्टिस करा तो आप धीरे धीरे करके इसमें मीन्स काफ़ी तेज़ी से कर पाओगे इसको सवाल को। तो अब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं 145/25। इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ में। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, डिवाइड भी किया 4 से, तो अभी हो जाएगा 580/100, ये हो जाएगा 5.8। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसमें मीन्स ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे आप इस टाइप के। तो आपको इस क्वेश्चन को मीन्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व मीन्स फास्ट करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको मल्टीप्लाई की और भी ट्रिक्स बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मीन्स और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। थैंक यू।